Assalamu alaikum. Here is Anam Arif from Gujranwala campus, and I am from mathematics department, and today we will discuss about how to find area under the curve using some tools of integration. तो टॉपिक आप आज का जो है that is area under curve. अच्छा बेटा, यहाँ पे आप लोग फंक्शन लिया करोगे y इज इक्वल टू सम एफ ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन हुआ करेगा. देन एरिया को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया करेंगे. लेट किया कि y आपके पास एफ ऑफ एक्स है एंड कुछ लिमिट्स है ना. फॉर एग्जांपल एरिया फ्रॉम ए टू बी. अब अगर तो ए टू बी मतलब अगर तो फ्रॉम ए टू बी आपका ये जो एफ ऑफ एक्स है ये अबव एक्स एक्सिस लाए करे. अगर तो ए टू बी आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये अबव एक्स एक्सिस लाए करे तो एरिया अंडर दिस कर्व, ये एरिया फाइंड करने का वे हुआ करता है फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स पॉजिटिव टाइम्स. ये फर्स्ट केस है. मतलब जब ये कौन सा केस है, जब आपका y जो है वो 0 से बड़ा है. सेकंड केस when y lies below x एक्सिस, जब आपका जो y है वो बिलो एक्स एक्सिस लाए करे. बिलो एक्स एक्सिस लाए करे दैट इज आपका जो y है वो लेस देन 0 हो. इसी सिचुएशन में लाइक समथिंग लाइक यहाँ पे आपने a लिया, यहाँ पे आपने b लिया और अभी ये बिलो एक्स एक्सिस लाए कर रहा है ना, बिलो. तो देन ये जो एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करने का वे क्या होगा, दैट इट्स इक्वल टू सम ए. एंड अब बेटा ये नेगेटिव टाइम्स फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज द वे. आवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व. और मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताई. जब एक्स एक्सिस से अबव लाए करेगा तब क्या होगा, और जब एक्स एक्सिस से बिलो होगा तब क्या होगा. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है हाउ टू इंटीग्रेट, लाइक अगर -π/2 टू π/2 साइन एक्स, इसको कहें कि इंटीग्रेट करो तो आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स फ्रॉम -π/2 टू π/2. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डेफिनेट इंटीग्रल्स दैट आफ्टर इंटीग्रेटिंग you need to substitute upper limit at first, और फिर माइनस फार्मूले का वो माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर आपने लोअर लिमिट पुट करनी होती है. और आपको ये भी पता है कि कॉज एंगल के माइनस को ख़त्म कर देता है. और आपको ये भी पता है कि कॉज π/2 पे 0 आंसर करता है. तो ये -0 प्लस कॉज π/2, कॉज π/2 पे भी क्या होता है 0, तो दैट विल गिव यू 0. सो यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट MCQ आपके पास बनता है दैट -π/2 टू π/2 ये जो आपके पास साइन एक्स डी एक्स है it will give you answer as 0. This one is very important MCQ. ये बेटा जी आपको आ जाता होता है अक्सर MCQ में, सो रिमेंबर दिस वन. ये आपने असाइनमेंट में भी करना है और नीट होमवर्क भी करना है इसका. अच्छा, अभी हमने ये देखा दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम -π/2 टू π/2 इज़ 0. अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स का एरिया क्या होगा, आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है कुछ इस तरह का होता है.
लेट्स सपोज आप लोग लिमिट ले रहे हो यहाँ पे -π/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2। अब अगर क्वेश्चन वो इस तरह से करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आता है, फाइंड एरिया, किसका एरिया, sin x का, फ्रॉम -π/2 टू π/2। मतलब आपका जो y है दैट इज sin x और जो लिमिट्स हैं वो -π/2 टू π/2 हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि sin x जो है, sin x का ये ग्राफ है, ये -π/2 टू 0 बिलो x एक्सिस लाई कर रहा है। तो वो लेट मी टू राइट के एरिया इस सिचुएशन में क्या होगा, जहाँ पे बिलो x एक्सिस लाई कर रहा है उसके साथ तो आएगा माइनस का साइन। कहाँ से कहाँ तक बिलो x एक्सिस है, -π/2 टू 0, और यहाँ पे sin x dx। और बेटा यहाँ पे 0 टू π/2 ये अबव x एक्सिस लाई कर रहा है, तो अबव x एक्सिस के लिए पॉजिटिव टाइम्स, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू π/2, और क्या, sin x dx। अब आपको पता है कि sin x की जो इंटीग्रेशन है वो होती है -cos x, और ये -π/2 टू 0। यहाँ पे भी सेम केस, फ्रॉम 0 टू π/2। आप चाहो तो ये माइनस बाहर भी निकाल सकते हो, मैं नहीं निकाल रही, -cos 0 और माइनस माइनस प्लस cos ऑफ -π/2, और यहाँ पे भी -cos π/2 माइनस माइनस प्लस cos 0। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था cos π/2 पे क्या आंसर करता है, 0, और cos 0 पे क्या आंसर करता है, 1। तो ये माइनस इंटू -1, cos -π/2 पे भी 0 ही आंसर करता है। यहाँ पे -0 + 1, तो दैट इज़ एक्चुअली 1 + 1 एंड इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से एक और MCQ बना आपके पास, वेरी इम्पोर्टेंट, दैट एरिया ऑफ sin x फ्रॉम -π/2 टू π/2 इज़ 2। वैसे जो इंटीग्रेशन ऑफ sin x थी, फ्रॉम -π/2 टू π/2 वो 0 आई थी ना, लेकिन एरिया क्या आया है, दैट इज़ 2। ओके, इट मे बी अ वेरी इम्पोर्टेंट MCQ। ओके, सो इस वाले आइडिया पे आपकी जो एक्सरसाइज 3.7 है वो सारी की सारी मूव करती है। अगर आपको ये आइडिया क्लियर है ना, तो देन यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.7। For example, let's see exercise 3.7 and let's see question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहते हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व। आपने एरिया फाइंड करना है, और गिवन क्या है, गिवन इज दैट y इज इक्वल टू x² + 1, ये गिवन है, और x की जो लिमिट्स हैं वो दी हुई हैं 1 to x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो आप चेक करो कि आपका ये जो y है 1 to 2, ये यहाँ पे कहीं 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 1.5। तो आप ये 1.5 ज़रा रखो हाँ y में, पुट x इज़ इक्वल टू 1.5, तो ये 1.5 का स्क्वायर प्लस 1, 1.5 बेसिकली 3/2 होता है ना, तो ये 9/4 + 1 दैट इज़ एक्चुअली बाय आफ्टर टेकिंग LCM 13/4। तो ये 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये ग्राफ आपका ना कुछ यूँ बनेगा ऊपर की तरफ। अच्छा, ये 0 से बड़ा आ रहा है, तो फिर मैंने क्या बताया था
मैंने ये बताया था कि जब भी ये 0 से बड़ा आए तो एरिया जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव टाइम्स। एरिया क्या होगा, पॉजिटिव टाइम्स फ्रॉम, जो भी उन्होंने एक्स की लिमिट्स दी हुई हैं फ्रॉम 1 to 2, और जो भी यहाँ आपका वाई है उसकी वैल्यू रख दो। तो इंटीग्रेशन लो इसकी, x³/3 प्लस x, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक दफ़ा 2 पुट करो तो 8/3 प्लस 2, माइनस के बाद पैरेंथेसिस यूज़ होती हैं। 1 पुट करो 1/3 प्लस 1। लेट्स सिंप्लीफाई इट। 8/3 minus 1/3 that is 7/3 plus 2 minus 1 that is 1. After taking LCM 7 plus 3 that is 10/3. रिमेंबर बेटा, जब भी एरिया राइट करते हैं ना साथ में आता होता है यूनिट स्क्वायर। याद रखिएगा ये बात, जब भी हम लोग एरिया राइट करते हैं तो साथ क्या आता है, यूनिट स्क्वायर। सो एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज आपकी असाइनमेंट है। आपने बेटा 2 दफ़ा करने हैं ये क्वेश्चन, एक दफ़ा रफ रजिस्टर पे और एक दफ़ा नीट रजिस्टर पे। आई होप यू अंडरस्टैंड द आइडिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन यू मे आस्क। सो बेस्ट ऑफ लक for your next lecture. Stay blessed. Allah Hafiz.